अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक से आपकी बखैर व आफियत ज़िंदगी की दुआ करती हूँ। जी बेटा, हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर चुके हैं और इसमें अब आज हम एक्टिविटी 2.1 असेसमेंट कर रहे हैं, जिसमें हमने इन स्टेटमेंट्स को देखना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। मैंने आपको फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम करेक्ट इनकरेक्ट को देख लेते हैं और फर्दर उसके बाद हम रिप्रोडक्शन की टाइप्स पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है वो कौन कितनी टाइप्स की होती है और उस तरह किस किस प्रोसेस के ज़रिए से रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही है। ऑप्शन नंबर 1 की तरफ आते हैं। ये लिखा हुआ है कि पोलन ग्रेन्स जो कि एंथर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं किसी भी स्टेमन के, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जिनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियाई है। तो बेटा, जब हम मज़ीद इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे फ्लावर को तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट के पोलन जो ग्रेन्स होते हैं जो बेसिकली एंथर और फिलामेंट का जो पोर्शन है और उसके एंथर के पार्ट में होते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है बल्कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ना वो इनकरेक्ट होगी और आप इसकी करेक्ट स्टेटमेंट में लिखेंगे कि दे आर द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखिए कि लिखा है कि एग्स आर प्रोड्यूस इन द ओव्यूल डेवलप्ड इन द ओवरी विच इज़ अ पार्ट ऑफ द कार्पल ऑफ अ फ्लावर। जो एग्स होते हैं वो ओव्यूल के पोर्शन में हैं। जी बिल्कुल, ये सही बात है। जो कि ओवरी पोर्शन होता है किसी भी फ्लावर का, जो कार्पल वाला एरिया है उसका नीचे वाला स्वलन पोर्शन, ठीक है, जो थोड़ा सा स्वेल हुआ होता है उस पोर्शन के अंदर ये होल पोर्शन, जिस जो ओव्यूल का पोर्शन है जिसमें सीड्स भी मौजूद हैं, यही पोर्शन जो है ये डेवलप होकर एग्स जो है वो ओवरी बनाते हैं। और आप ये जो फ्रूट हम अपनी लाइफ में कंज्यूम करते हैं, खाते हैं डिफरेंट तरह का फ्रूट, ये बेसिकली राइप एंड ओवरी ही होती हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट होगी। ठीक है जी। उसके बाद आप देखेंगे लिखा है स्पर्म सेल्स आर आल्सो कॉल्ड मेल सेक्स सेल्स। स्पर्म सेल्स जो कि किसी भी स्टेमन पोर्शन से कंसर्न है, बेसिकली पोलन ग्रेन्स हैं या स्पर्म के सेल्स हैं, ये मेल सेक्स सेल्स ही कहलाते हैं। ये ऑप्शन भी करेक्ट होगी। और उसके बाद लिखा हुआ है कि ओवा और एग्स आर आल्सो कॉल्ड मेल सेक्स सेल्स। तो बेटा, एग्स या ओवा जो होते हैं जो आगे फर्दर फ्यूजन करके जायगोट बनाते हैं, ये बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं हैं, ये सेक्सुअल सेल्स नहीं हैं बल्कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स या ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट होगी और आप इसके आगे ही मेंशन करेंगे कि दे आर कॉल्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नाउ अब हम रिप्रोडक्शन की तरफ आते हैं, जो कि इस पूरे जो होल यूनिट या होल चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि बेसिकली प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन हो किस तरह से रही है। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। मैंने आपको पहले चैप्टर के ओवरव्यू में ये बता दिया था स्टार्ट में कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, ताकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सके, अपनी ही टाइप का स्पीशी जो है वो आगे अपनी जनरेशन की मेंटेनेंस के लिए क्रिएट कर सके, उसको डेवलप कर सके, ताकि उसकी जो लाइफ साइकिल है वो ख़त्म ना हो। इसके लिए तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली ये प्रोडक्शन क्यों है, ताकि उनके ऑफ स्प्रिंग्स मींस उनके आगे से बेबीज या उनके बच्चे क्रिएट हों, वो लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करें। जिसके ज़रिए से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। आप देख रहे हैं इधर कि रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या है, रिप्रोड्यूस होना। अब हमारे पास टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होती हैं, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा, हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना इनके जो पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करेंगे, ठीक है, और उनको एक्सप्लेन करेंगे अपने टॉपिक और अपनी डायग्राम के ज़रिए से। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जितनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हो रही हैं प्लांट्स के अंदर, उनके अंदर जो प्रोसेसेस हैं, जो मेन स्टेप्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं जिनके ज़रिए से होती है, वो पॉलिनेशन है, फर्टिलाइजेशन है, सीड फॉर्मेशन और उसके बाद सीड जर्मिनेशन के ज़रिए से सेक्सुअली प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? ये जिस प्रोसेस के तहत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसमें एक स्पर्म और एक एग आपस में फ्यूज होते हैं। फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि वो आपस में मिल जाते हैं और मिलाकर एक जायगोट क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो कि एग की डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं। अब ये जायगोट जो है
जो बेसिकली डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाएगा और फिर सक्सेसिव डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म होगा। हम इन स्टेप्स के ज़रिए से, ये जो नीचे आपको प्रोसीजर्स गिवन है, इनके ज़रिए से हम ये स्टडी करेंगे कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। तो फ्लावरिंग जो प्लांट्स हैं, जो फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट जिनमें फ्लावर के ज़रिए से रिप्रोडक्शन होती है, वो ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट आपको क्लियर होगा कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। पहला जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। नाउ व्हाट इज मेंट बाय पॉलिनेशन या पॉलिनेट का करने का प्रोसीजर प्लांट्स के अंदर कैसे है। प्लांट्स जिस वक्त पॉलन ग्रेन्स को किसी भी एंथर ऑफ द स्टेमन से स्टेग्मा ऑफ द कार्पल में ट्रांसफर करते हैं तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। मैं आपको थोड़ा सा फ्लावर से ये एक्सप्लेन कर दूं, जो आपकी प्रीवियस पेज की डायग्राम है इसके अंदर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो एंथर वाला पोर्शन है, इस एंथर पोर्शन के अंदर बहुत ही छोटे छोटे स्पोर्स मौजूद हैं। ठीक है, ये स्पोर्स बेसिकली स्पर्म सेल्स हैं। ये स्पर्म सेल्स जब किसी कार्पल के ऊपर फॉल करते हैं, ये इसका ये वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली इसका स्टेग्मा है और यहाँ से फॉल करके ये नीचे ट्यूब की तरफ आते हैं। और इस वाले जो पोर्शन जो बेसिकली ओव्यूल वाला पोर्शन है, इसके अंदर एग के साथ मिलते हैं। तो इतने पोर्शन को मिलाकर ये फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इसका यानी इस एंथर वाले पोर्शन से स्पर्म सेल्स का किसी कार्पल वाले एरिया यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट पर फॉल होना और फिर वहां पर जाकर किसी स्टेग्मा के साथ अटैच हो जाना, इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। ये डेफिनेशन आपकी यहाँ पर होगी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, जब कोई पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं किधर से, किसी भी स्टेग्मा स्टेमन के ऊपर से टू द स्टेग्मा ऑफ द कार्पल, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यहाँ डायग्राम की मदद से आपको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ ये एक जो इन्होंने हमें डायग्राम बताई हुई है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये फ्लावर का सेक्शन लिया गया है। ठीक है, तो दरमियान वाला जो पोर्शन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या जिसको हम कार्पल कह रहे हैं, और साइड जो हमें नजर आ रही हैं ये जो मौजूद है ये है स्टेमन्स। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और सेंटर वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जब यहाँ से स्पर्म्स इस स्टेग्मा के पीस पर फॉल करते हैं और नीचे ओवरी को जाकर मिलते हैं, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जो है, जो किसी भी स्टेमन से कार्पल के साथ जाकर मिलना, इसको पॉलिनेशन कहा जा रहा है। ठीक है, अब अगर सेम फ्लावर पे मीन्स एक ही प्लांट के ऊपर अगर दो फ्लावर आपस में पॉलिनेशन करते हैं तो इस टाइप को सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। फर्दर आप देखेंगे पॉलिनेशन की फिर दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। अगर एक ही फ्लावर, एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स, अगर एक फ्लावर है तो वो दूसरे के साथ पॉलिनेट हो रहा है या उसका स्टेमन एक का कार्पल के साथ मिल रहा है, तो इस टाइप की पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और अगर आप देखेंगे किसी भी एक प्लांट के फ्लावर जो है वो किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर फॉल करें, तो इस टाइप की जो पॉलिनेशन है जिसमें ट्रांसफर हो रहा है किसी पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द नेक्स्ट फ्लावर और ऑन द नेक्स्ट प्लांट बॉडी, तो इस टाइप की पॉलिनेशन को हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्रॉस पॉलिनेशन सी पार्ट में है और ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं। इनके डायग्राम की एक्सप्लेनेशन से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि बेसिकली ये पॉलन ग्रेन्स की ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, अगर वो एक ही इस फ्लावर के अंदर चल रही है सेम फ्लावर में, तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और मिसाल के तौर पर इसमें आपने एग्जांपल स्पीक, कॉटन या टोमेटो वगैरह की कोट की हैं। ट्रांसफर अगर हो रही है एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, ठीक है जी, स्टिग्मा या ये फ्लावर का जो पोर्शन है लेकिन दूसरा कोई प्लांट बॉडी है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो प्रोसेस चल रहा है वो क्रॉस पॉलिनेशन है। और ये एग्जांपल्स के तौर पर हम कोट करेंगे कि ये मेज में पपाया और रोज वगैरह में नजर आती है। आप देख रहे हैं कि पॉलिनेशन जिस वक्त होगी ये डायग्राम की मदद से स्टेप बाय स्टेप हमें इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए देखना होगा।
कि यहाँ पर इतना जो पोर्शन है, ठीक है, इस डायग्राम का इतना वाला जो पोर्शन जो यहाँ तक है, ठीक है, ये ओवरी का पोर्शन है और ये आपको जो सेंटर में चीज नजर आ रही है ये ओव्यूल है। जब हम कोई फ्रूट खाते हैं बेटा तो उसका जो सेंट्रल पोर्शन है, ठीक है, लाइक एप्पल ले लें, लाइक ऑरेंज ले लें, कोई भी ऐसा फ्रूट ले लें, तो उसका सेंटर वाला जो पोर्शन है वहाँ सीड्स मौजूद होते हैं। तो सीड्स ही बेसिकली क्या है, ओव्यूल हैं, ठीक है। ये राइपेंड ओव्यूल यानी ओव्यूल हुई की फॉर्म जब मैच्योर होती है तो ये ओव्यूल से ही सीड्स बनते हैं। इसका ऊपर वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये जो लंबी सी आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, स्टाक है, दैट इज कॉल्ड स्टाइल, और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये एक स्टिग्मा का पोर्शन है। तो होता क्या है पॉलिनेशन में, यानी पॉलन ग्रेन्स कहाँ है, स्टेमन में या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में है। जब वो वहां से फाल होकर इस पोर्शन के पास आएंगे, ये कोई पॉलन ग्रेन है, और ये स्टेग्मा का जो पार्ट है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसकी इन्वेजन आपको नजर आ रही है अंदर की तरफ थोड़ी सी, ये अंदर की साइड पर थोड़ा धंसा हुआ होता है, मुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर जिस वक्त ये पॉलन ग्रेन गिरेगा तो इसके बाद ये इलोंगेटेड सी ट्यूब बनाएगा जो आपको इस डायग्राम में नजर आ रही है, ठीक है जी। यहाँ से देखें, ये इस ट्यूब के जरिए से नीचे जो है ना स्पर्म्स मूव करेंगे। ये पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या चीज है, वही स्पर्म सेल्स हैं। यहाँ से इलोंगेट होते होते ये इतने पोर्शन को पहुंचेंगे। ये पोर्शन क्या है, ये ओव्यूल्स का पोर्शन है। यहाँ स्पर्म्स की फ्यूजन ओव्यूल के साथ होगी और जाकर इस ओव्यूल को फिर ये मैच्योर करेंगे, ठीक है। ये तीसरी जो डायग्राम का तीसरा स्टेप है, आपने देखा कि यहाँ पर जिस वक्त ये पोलन ग्रेन्स नीचे आए हैं, इनमें स्पर्म सेल्स मौजूद हैं, उनकी यूनियन ओव्यूल के साथ होगी और यहाँ पे इसको ये फ्यूज होकर फर्टिलाइज करेंगे और अब इसके बाद एक एम्ब्रियो सैग या एग बनेगा। इसको आप देखेंगे तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये मैच्योर फॉर्म में एग्स बन चुके हैं, जिनकी फ्यूजन किसके साथ हुई है, स्पर्म्स के साथ हुई है। और पूरा एक एग जो है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बताया गया है, ये माइक्रोपाइल है, इसकी यूनियन का नाम है। इसके बाद ये एग्स हैं जो कि मैच्योर हो चुके हैं, फर्टिलाइज हो चुके हैं। ये पोलर न्यूक्लियाई है और ये एक एम्ब्रियो सैक है जो पूरा इसके अंदर, यानी ये एक एम्ब्रियो सैक का एक कंप्लीट फर्टिलाइज एग बन चुका है। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो फर्टिलाइजेशन का होगा। बस यहाँ तक आपने इस चीज को आज समझना है कि ये पॉलिनेशन क्या है, किसी भी मेल गैमीट की या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से स्पर्म सेल्स की ट्रांसफॉर्मेशन किसी फीमेल गैमेट की तरफ या किसी ओवरी वाले पोर्शन की तरफ, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम पॉलिनेशन का कहते हैं। और ये हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 इज सेल्फ पॉलिनेशन, नंबर 2 इज क्रॉस। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि फर्टिलाइजेशन है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये प्रोसीजर समझ आते जाएंगे कि प्लांट्स किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं। आज के लेक्चर में आपसे इजाज़त चाहूँगी, फिर इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।